नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार और आपका मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो ये वीडियो जो है एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, एनडीए, सीडीएस और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यह वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगे तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज शुरू करते हैं इसी के साथ 75वां नंबर क्वेश्चन। जब एक गेंद फर्श पर गिरती है तो उच्छलित होती है, वह क्यों उच्छलित होती है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संघट्ट के दौरान फर्श पर गेंद पर बल डालता है। जब एक गेंद फर्श पर गिरती है तो संघट्ट के दौरान फर्श गेंद पर एक आवेगी बल डालता है। फर्श द्वारा दिया गया दाब ही गेंद के संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन 76 नंबर। एक पेड़ का पृथ्वी पर द्रव्यमान 6 किलोग्राम है। अगर इसके द्रव्यमान को चंद्रमा पर मापा जाए तो कितना होगा? 6 किलोग्राम ही होगा, क्योंकि द्रव्यमान नहीं बदलता है। वस्तु का द्रव्यमान उसकी स्थिति बदलने से नहीं बदलता, इसलिए 6 किलोग्राम के पेड़ को अगर चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसका द्रव्यमान उतना ही रहेगा, बल्कि उसका जो है भार जो है बदल जाता है, क्योंकि वो जी पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। ऊंचाई से गिरने पर किसी मानव या अन्य पशु की अपेक्षा बिल्ली के बचने की अधिक संभावना होती है, इसका कारण क्या है? यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बिल्ली तत्काल अपने आप को समायोजित कर अपने चारों पैरों पर भूमि पर आती है और पैरों को मोड़ सकती है ताकि गिरने के संघात को अवशोषित कर ले। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ऊंचाई से गिरने पर बिल्ली तत्काल अपने आप को समायोजित कर अपने पैरों पर भूमि पर आती है और अपने पैरों को मोड़ लेती है ताकि गिरने के संघात को अवशोषित कर ले। इसी कारण से ऊंचाई से गिरने पर बिल्ली मानव तथा पशुओं की अपेक्षा आघात से बच जाती है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव किस कारण से है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वायु अणु का निम्न पलायन वेग तथा निम्न आकर्षण के कारण। चंद्रमा पर वायुमंडल का भाव वायु अणु के निम्न पलायन वेग तथा निम्न आकर्षण बल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन 79। निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई यूनिटों में एक इकाई चुंबकीय ध्रुव की सही व्याख्या करता है? यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बराबर के और समान ध्रुवों से 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, जिसे 1 न्यूटन बल से आकर्षित करता है। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एसआई यूनिटों में एक इकाई चुंबकीय ध्रुव की सही व्याख्या इस प्रकार है। यह एक ध्रुव है जिसे जब वायु में बराबर के समान ध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो यह इसे न्यूटन से आकर्षित यानी प्रतिकर्षित करता है। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80। एक नियमित बेलनाकार वाहिका में एक द्रव को एक निश्चित ऊंचाई तक रखा जाता है। यदि इस वाहिका को दूसरी ऐसी वाहिका से प्रतिस्थापित करते हैं जिसकी तली की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा हो, तो तली पर दाब क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बढ़कर पूर्व दाब का दुगुना हो जाएगा। आगे देखेंगे एक्सप्लेनेशन। नियमित बेलनाकार वाहिका में एक द्रव को एक निश्चित ऊंचाई तक रखा जाता है। यदि वाहिका को दूसरी वाहिका से प्रतिस्थापित करते हैं जिसकी नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो, तो नली का दाब अप्रभावित बना रहेगा। आगे देखेंगे। एक गोलाकार काष्ठ गोले वाले किसी सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है। यदि गोलक को दोगुनी भार वाले धात्विक गोलक से प्रतिस्थापित किया जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? यहाँ पर होगा 2 सेकंड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक गोलाकार काष्ठ गोलक वाले किसी सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है। यदि लोलक को दुगनी भार वाले धात्विक गोलक से प्रतिस्थापित किया जाए तो आवर्तकाल अप्रभावित रहेगा, जो द्रव्यमान से स्वतंत्र है, क्योंकि टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन, भोथरे चाकू से चीजों को काटना मुश्किल है क्योंकि। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किसी दिए गए बल के लिए दाब को भोथरा चाकू कम कर देता है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भोथरे चाकू से चीजों को काटना मुश्किल होता है क्योंकि किसी
दिए गए बल के लिए दाब को भोथरा चाकू कम कर देता है। किसी तरह की प्रति इकाई क्षेत्रफल पर इकाई कर रहा बल दाब कहलाता है। अतः क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, दाब उतना ही कम होगा, और क्षेत्रफल जितना कम होगा, दाब उतना ही अधिक होगा। भोथरे चाकू का क्षेत्रफल तेज चाकू से अधिक होने के कारण उसका दाब कम हो जाता है, जिसके कारण चीजों को काटना मुश्किल होता है। स्याही के प्रवाह के लिए किस या किन तरह के पेन गुरुत्व के साथ साथ कोशिका क्रिया का प्रयोग करते हैं या करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, यानी फाउंटेन पेन। स्याही और फाउंटेन पेन को जब अंतरिक्ष में ले जाया जाता है तो उससे स्याही का स्राव हो जाता है, मुख्यतः मुख्यतः पृष्ठ तनाव के कोशिकीय क्रिया के कारण संभव होता है। अगला क्वेश्चन, यूट्यूब में दोलायमान दोलायमान ध्रुव स्तंभ की गति किस प्रकार होती है? यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सरल आवर्त और आवर्तकाल द्रव के घनत्व पर आश्रित होता है। यूट्यूब में दोलायमान ध्रुव स्तंभ की गति सरल आवर्त गति होती है, जिसका आवर्तकाल द्रव के घनत्व पर आश्रित होता है। सरल आवर्त गति धीमी गति का सबसे सरल रूप है। आगे देखेंगे, चुंबकीय स्थिर वैद्युत और गुरुत्व बल किस संवर्ग में आते हैं? ऑप्शन ए आस्पर्श बल। ब्रह्मांड में 4 प्रकार के बल होते हैं: लघु बल, नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल आस्पर्श बल कहलाते हैं, क्योंकि इन बलों के आरोपित होने के लिए क्रमशः ध्रुव आवेशों या द्रव्यमान का एक दूसरे को स्पर्श करना आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक क्रिकेट मैच में तीव्रगामी गेंद को लपकते समय मैदान में स्थित एक क्षेत्ररक्षक अपने हाथों को तीव्रगामी गेंद के साथ साथ धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचता है ताकि वेग शून्य तक घटाया जा सके। यह क्रिया क्या निरूपित करती है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन का प्रथम गति का नियम। ए न्यूटन के द्वितीय गति के नियमानुसार क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस नियम के तहत क्रिकेट में क्षेत्ररक्षक गेंद पकड़ने के लिए अपने हाथों को पीछे खींचता है ताकि वेग शून्य तक घटाया जा सके। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा, ये होगा न्यूटन का थर्ड लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन का नियम। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90, दूरी और समय का एक ग्राफ दिया गया है। किसी वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ ऊपर दर्शाया गया है। इस वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखेंगे, ए करेक्ट हो जाएगा, वस्तु एक समान चाल से चल रही है। उपरोक्त ग्राफ के अनुसार वस्तु विराम अवस्था में है। गुरुत्वीय बल की वैद्युत और चुंबकीय बलों से भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गुरुत्वीय बल केवल आकर्षीय बल होता है, सही है, जबकि वैद्युत तथा चुंबकीय बल आकर्षी और प्रतिकर्षी प्रकृति के होते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला आकर्षण बल है, अर्थात गुरुत्वीय बल केवल आकर्षी होते हैं। ये एक सार्वत्रिक बल है, जबकि विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल है, अर्थात विद्युत चुंबकीय बल आकर्षी और प्रतिकर्षी दोनों प्रकार के होते हैं। आगे देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन समान त्रिज्या के वृत्तीय मार्गों पर समान चाल से परिसंचार कर रहे हैं। यदि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में लगभग 2000 गुना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा एक घटित होगा? यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बल इतने मंद और क्रमिक हो सकते हैं कि वे लंबे समय तक आरक्षित बने रहें। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे,
सभी प्रक्रियाएं जो भू-प्रपट्टी को संचालित, उत्थापित तथा नियमित करती हैं, पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण व भू-प्रपट्टी की लंबी एवं संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली प्रवर्तन प्रक्रियाएं, धरातल के बड़े भाग के उत्थापन या विकृति में संलग्न महाद्वीप रचना संबंधी प्रक्रियाएं, अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप, पर्पटी प्लेट के क्षैतिज संचलन, प्लेट में विवर्तन की भूमिका, पटल विरूपण में बल इतने कम क्षमता में क्रमिक हो सकते हैं कि वो लंबे समय तक अलक्षित बने रहें। धन्यवाद।